हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वह रिप्रोडक्शन ऑफ ट्राइपैनोसोमा या लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा। आज हम आपको पढ़ाएंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, उसमें से फर्स्ट यूनिट है ट्राइपैनोसोमा। चलिए हम शुरू करते हैं। मेनली रिप्रोडक्शन ट्राइपैनोसोमा का जो रिप्रोडक्शन होता है मेनली ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन का मतलब होता है एक ट्राइपैनोसोमा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। 1 से 2 हो जाता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 हो जाता है। तो देखा जाता है मेनली यह ट्राइपैनोसोमा बाइनरी फिशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। दूसरी बात, यह ट्राइपैनोसोमा डाइजेनेटिक होता है। डाइजेनेटिक मीन्स इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 होस्ट में। इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है 2 होस्ट में। प्राइमरी होस्ट होता है मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट होता है सीसी फ्लाई। आप बोलेंगे ट्राइपैनोसोमा जो होता है इसकी लाइफ साइकिल यह डाइजेनेटिक होता है। इसकी प्राइमरी होस्ट जो होता है मैन होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है वह सीसी फ्लाई होता है। यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है लाइफ साइकिल की। यहाँ पे आप जो रेड लाइन देख रहे हैं ऊपर जो है प्राइमरी होस्ट के बारे में दिया है। दूसरा जो है जो लाइन के जस्ट नीचे जो है वह सेकेंडरी होस्ट में लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट है यहाँ पे दिया गया है। मुख्यतः देखा जाता है अगर इसकी लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं प्राइमरी होस्ट में कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। देखिए इसकी प्राइमरी होस्ट में लाइफ साइकिल जो कंप्लीट होता है तीन स्टेप में। पहला होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, तीसरा होता है मेटामॉर्फोसिस। इन्फेक्शन में क्या होता है, देखिए जब कोई सीसी फ्लाई ब्लड को जो है सक करेगा, ब्लड को सक करता है। जब कोई सीसी फ्लाई, यहाँ से देख सकते हैं, जब कोई सीसी फ्लाई ब्लड को सक करेगा वह फीड करता है तो क्या करेगा, अपनी स्लेवरी ग्लैंड में जो उसके मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा होता है ह्यूमन बीइंग के ब्लड में रिलीज कर देता है। यही प्रोसेस को बोलते हैं इन्फेक्शन। तो आप बोल सकते हैं इन्फेक्शन इज इनिशिएटेड बाई सीसी फ्लाई बिकॉज इट कंटेन मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा इन इट्स स्लेवरी ग्लैंड। व्हेन फीड blood of human being then release contain metacyclic form larva into its blood stream। मतलब जैसे ही जैसे ह्यूमन बीइंग का ब्लड को शक करेगा तो यह ब्लड में अपने जो कंटेन किया आ रहा था सिलेवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा को ब्लड में रिलीज कर देता है। जैसे रिलीज होता है ये प्रोसेस बोलते हैं इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा ब्लड में पहुंच गया किसके, ह्यूमन बीइंग में, और ये कन्वर्ट होता है किस में, सिलेंडर फॉर्म में। अब दूसरा स्टेप होता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो स्टम्पी फॉर्म ला रहा होता है वह लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाता है। इसके बाद फ्लैजिला आ जाता है। ये देख रहे हैं क्या, फ्लैजिला है। यह जो फ्लैजिला होता है फ्लैजिला आ जाता है और फ्लैजिला से बीट कर लेगा, एक्टिवली स्विम करने लगता है। जब एक्टिवली स्विम करता है फिर क्या होता है, एक्टिवली इसमें डिवीजन होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है, बाइनरी फिशन होता है। 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8। बाइनरी फिशन का मतलब एक ट्राइपैनोसोमा देखो 1 से 2 हो गया, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हो रहा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16, 16 से 32। यह प्रोसेस चलता रहता है ब्लड प्लाज्मा में। इसका मतलब पैरासाइट कैसा है, आप देख सकते हैं ये जो पैरासाइट है कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा का मतलब देखिए, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, सेलुलर का मतलब सेल से बाहर है, मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी में नहीं है बल्कि कहाँ, प्लाज्मा में है, इसलिए कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर है। अब जैसे जैसे ये काफ़ी संख्या में बढ़ जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म, मल्टीप्लिकेशन स्टेप स्टॉप हो जाता है, खत्म होता है। दूसरा स्टेप होता है, तीसरा जो स्टेप होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जब ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म जो होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का लेना क्या होता है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, अगर ब्लड में क्या होता है, एंटीबॉडी आ जाता है। जब आप देखेंगे ब्लड में एंटीबॉडी का अमाउंट बढ़ जाता है, ये ग्लूकोज का फीडिंग करना क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। तब ये जो लॉन्ग होता है ये शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये फीडिंग करना भी क्या होता है, स्टॉप करता है। ये जो होता है फीडिंग नहीं कर सकता है, फीडिंग नॉट होती है, फीडिंग नहीं होता है, और ये क्या होता है, अल्टीमेटली डाई हो जाता है।
ये अल्टीमेटली डाई हो जाता है, यह मतलब ये मर जाएगा अगर इसको शॉर्ट स्टबी फॉर्म लार्वा को दूसरी सीसी फ्लाई इसको फीड नहीं करता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो आप देखिएगा प्राइमरी होस्ट में कैसे लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन, तीसरा होता है मेटामॉर्फोसिस। इन्फेक्शन कैसे होता है, जब इन्फेक्शन मेनली सीसी फ्लाई की बीटिंग से इनिशिएट होता है। जब सीसी फ्लाई जो मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा को ली आती है, जब नए पर्सन को बीट करेगा, ब्लड को शक करता है, तो ब्लड अपने मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा को ब्लड में रिलीज कर देता है, इसी को बोलते हैं इन्फेक्शन हो जाता है। और जैसे दूसरा स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जैसे जो है मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा ब्लड में जाता है, ये कन्वर्ट होता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में, फ्लैजिला जाता है, और ये फ्लैजिला से बीट करेगा, स्विम करेगा, और उसके बाद क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है कि इसमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म एक्टिवली मल्टीप्लाई होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनिफिशन में, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे कन्वर्ट होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। आप देख रहे हैं सेल प्लाज्मा में, इसलिए क्या बोलेंगे, पैरासाइट कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलर होता है। यह टॉपिक यह कंप्लीट होती है स्टेप मल्टीप्लिकेशन। अब तीसरा स्टेप होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, अभी क्या होता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज का फीडिंग करना स्टॉप हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इन द ब्लड, जब ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है, एंटीबॉडी आ जाता है, ये ग्लूकोज का लेना बंद कर देता है, इसकी जो लॉन्ग बॉडी है शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म। ये आगे भी फीडिंग नहीं कर सकता है, और ये फीडिंग नहीं करेगा तो कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिन बाद क्या होता है, मर जाएगा, डेथ हो जाती है, अगर इसको जो है सीसी फ्लाई अगर इसको शक नहीं करेगा। इस प्रकार से प्राइमरी होस्ट में इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। अब उसके बाद चलता है सेकेंडरी होस्ट। अब सेकेंडरी होस्ट में भी क्या होता है, 3 स्टेप में होता है। पहले क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है, जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म ट्रांसफ़र होता है किसमें, सीसी फ्लाई में, फिर वहाँ से आएगा मिड गट में आएगा, फिर वहाँ से आएगा सिलेवरी ग्लैंड में आता है। तो आप देखिएगा पहला स्टेप होता है ट्रांसफ़र इनटू द सीसी फ्लाई। जैसे ही जो है सीसी फ्लाई ब्लड को शक करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड को शक करेगा, तो जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म लार्वा होता है उसके चला जाता है गट में चला जाता है, माउथ में चला जाता है, माउथ से मिड गट में आता है। जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म होता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर माउथ से आता है मिड गट में आता है। मिड गट में क्या होता है, डिवीजन होता है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनिफिशन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 7 से 8, 8 से 16, ऐसा डिवीजन होता रहता है। ये मिड गट में होता रहता है। कुछ ही समय बाद क्या होता है, वह मिड गट से आता है सिलेवरी ग्लैंड में। सिलेवरी ग्लैंड में कैसे आएगा पहले माउथ पार्ट में आएगा, फिर ऊसोफेगस में, मतलब स्टमक से ऊसोफेगस में आ जाता है, फिर माउथ में आता है, माउथ से कहाँ जाता है, सिलेवरी ग्लैंड में चला जाता है। सिलेवरी ग्लैंड में जब जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें मेटामॉर्फोसिस होता है। जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है ये शॉर्ट क्रेटिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद शॉर्ट क्रेटिडियल फॉर्म में क्या होता है, फिर डिवीजन होता है, मल्टीप्लाई एक्टिवली होता है, बहुत सारा लार्ज नंबर में संख्या बनती है, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड में पड़ा होता है, सीसी फ्लाई के सिलेवरी ग्लैंड में मेटासाइक्लिक फॉर्म पड़ा रहता है। अब क्या होता है, जब सीसी फ्लाई दूसरे न्यू हेल्दी पर्सन को बीट करेगा, ब्लड को शक करता है, तो क्या करेगा, तो वह जब शक करेगा तो सिलेवरी ग्लैंड से क्या करेगा, मेटासाइक्लिक फॉर्म लार्वा को भी ब्लड में रिलीज कर देता। जैसे ब्लड में जाता तो फिर क्या होता है, इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है, फ्लैजिला आ जाता है, स्विम करेगा, फिर क्या होगा, एक्टिवली मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, लार्ज नंबर में बनता है, पैरासाइट एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाता है। फिर क्या होता है, ग्लूकोज का लेना सीज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, तब यह जो लॉन्ग होता है शॉर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में, और ये फीडिंग स्टॉप हो जाता है। ये अगर अगेन जो है सीसी फ्लाई नहीं फीड करेगा तो क्या होता है, डेथ हो जाता है। फिर क्या होता है, जब कोई सीसी फ्लाई इन्फेक्टेड ब्लड को फीड करता है, शक करता है, तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म उसके माउथ में जाता है, फिर कहाँ जाता है, मिड गट में आता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे माउथ में जाता है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म हो जाता है, फिर मिड गट में आता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 डिवीजन होता रहता है। फिर क्या होता है, मिड गट से सिलेवरी ग्लैंड में आता है, सिलेवरी ग्लैंड में आने के लिए ऊसोफेगस में आएगा, फिर माउथ पार्ट में आ जाएगा, फिर सिलेवरी ग्लैंड में आता है, फिर वहाँ से कन्वर्ट हो जाता है क्रेटिडियल फॉर्म। क्रेटिडियल फॉर्म फिर क्या होता है, उसमें एक्टिवली मल्टीप्लाई होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 होता है। फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म, ये सिलेवरी ग्लैंड में पड़ा रहता है। इस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप क्या करेंगे। देखिए आप बोलेंगे
reproduction of trypanosoma mainly digentic, means its life cycle completed into two hosts, that is क्या, primary host and secondary host. Primary host is man, secondary host the CC fly. In primary host, life cycle is completed into three steps, that is infection, multiplication and metamorphosis. In infection is initiated by CC fly due to contain small metacyclic form larva in salivary gland. Whenever CC flies suck the blood of a healthy person, it release contain metacyclic larva into the blood. Now metacyclic form larva converted into long cylindrical form. Then start second step, multiplication. Long cylindrical form contain flagella, actively seen by beating of flagella and actively multiply by longitudinal binding fission, form a large number of long cylindrical form. Thus it found in blood plasma, so called extracellular parasite. Now third step is start metamorphosis and now ग्लूकोज फीडिंग, आप बोल सकते हैं तीसरा स्टेप होता है मेटामॉर्फोसिस होता है. इसमें क्या होता है आप देखेंगे, व्हेन एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी, देन लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म लार्वा कन्वर्टेड इनटू शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म लार्वा, एंड श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में लार्वा कन्वर्ट हो जाता है. दे कैन नॉट फीड फर्दर एंड अल्टीमेटली डाई. ये क्या होता है, आगे फीडिंग नहीं करता है, ये क्या होता है, मतलब डेथ हो जाता है, मर जाता है. अगर ये इसको क्या होता है, न्यू मतलब दूसरी जो है सीसी फ्लाई इसको फीड नहीं करता. नाउ स्टॉप लाइफ साइकिल ऑफ द इन सेकेंडरी होस्ट, इट इज़ आल्सो कंप्लीट ऑन थ्री स्टेप, दैट इज क्या, ट्रांसफर इनटू द सीसी फ्लाई एंड कन्वर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ इन द मिडगट एंड डेवलपमेंट इन द salivary gland. अब क्या होता है, when CC fly suck the blood of infected person, now short stumpy form larva reach into the mouth of the CC fly, then it converted into long cylindrical form reach into the midgut of the CC fly and actively multiply into a large number of. Now third step is start long cylindrical form reach into the salivary gland through the esophagus mouth part of the insect and converted into critidial form. Now critidial form actively multiply in the lumen of the salivary gland and form a large number of small metacyclic form. Whenever CC fly feed or suck the blood of new healthy person, then release its metacyclic form larva and now इन्फेक्शन इज स्टार्ट. इस प्रकार से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है रिप्रोडक्शन ऑफ ट्राइपैनोसोमा या लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू.